हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल वीडब्ल्यू पाठशाला पर। बच्चों, क्लास 9th वाले हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हमने पिछली सभी एक्सरसाइज कर ली हैं। जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर की जो एंड वाली एक्सरसाइज है जिसका नाम है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, इस वाले एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं। इस वाले एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कर चुके हैं, मतलब इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, मतलब 10 नंबर तक लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं हम। इसमें बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आज हमें आपको सिखाना है, मतलब आज हम बताएंगे कि क्वेश्चंस ये सब कैसे होंगे और आप भी इन क्वेश्चन को अच्छे से सीखेंगे। इसके लिए आप अपने पास पेन रख लीजिए और कॉपी ले लीजिए, और जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता है उसे ही क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करिए। और बनाने के पश्चात अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम जैसे बताते हैं उस तरीके से आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए और क्वेश्चन आपसे बनेगा। मीन्स क्या होगा, क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपने पास सबसे पहले एक पेन ले लीजिए और कॉपी रख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसमें जो पहला जो 11th नंबर का क्वेश्चन है, देखो 11th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बच्चों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही थी तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें जो है पहले से ही चीज़ें बना रखी हैं, ठीक है ना। उसके लिए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखने हैं तो 1-1 घंटे की लंबी वीडियो आपको देखनी पड़ती थी। इसलिए हमने क्वेश्चन को क्या किया है कि पहले से उसके जो है चीज़ें जो भी उसमें लगनी है वो चीज़ें हम आप बना रखे हैं, पर आपको हम समझाएंगे यहाँ पर क्योंकि बनाने में बहुत समय लग जाता है बच्चों। तो देखिए क्या लिखा है, लेट पी एंड क्यू। चलिए देखते हैं। लेट पी है, क्यू है, बी आर पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब अच्छा होता है 3 सेक्शन होने चाहिए। कितने सेक्शन बच्चों? 3 सेक्शन, ठीक है ना। कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। तो कह रहा है कि ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी, ए बी के ट्राई सेक्शन है विथ P क्लोजर टू A। जो P है ना वो A के पास में है। जो P है बच्चों वो किसके पास में है? A के पास में है। P किसके पास में है बच्चों? A के पास में है, ठीक है ना। P किसके पास में है? A के पास में है। उसके बाद कह रहे हैं एंड Q क्लोजर टू B, और जो Q है बच्चों वो किसके पास में है? बी के पास में है। उसके बाद है यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग ऑफ द मिड पॉइंट सेगमेंट। जैसे कैसे इसमें मिड पॉइंट सेगमेंट इसको कैसे निकालोगे, इसको पूछ रहा है। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, कैसे आप पी एंड क्यू के जो है कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, पूछ रहा है। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और ए को देखो कितना देगा, 4। ये 4, 7 लिख रखा है बच्चों, और ये P है। फिर उसके बाद Q है, फिर उसके बाद जो है कितना है, B है। B के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो कितना है, 16, 2 है। कितने बच्चों? 16, 2 है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, इसका हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं। मान लेते हैं इसको हमने माना x1 और ये हमने मान लिया y1, और इसको मान लिया बच्चों हमने x2 और इसको मान लिया y2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने मान लिया। तो अब देखो जो लाइन सेगमेंट जो हमारा ए है और ये जो बी है, ठीक है ना। ए है और बी है, ठीक है ना। ए और बी है, ठीक है ना। तो जब ए और बी को, सॉरी ए और क्यू को देख लो, ए और क्यू को यहां से लेकर बच्चों यहां तक की चीजें को देखो। तो अगर आप लाइन सेगमेंट ए क्यू को देखोगे तो इसका मिड पॉइंट कौन है? पी। तो यहां पे लिखोगे लाइन सेगमेंट, यहां लिखोगे फॉर, कट रहा है क्या? हाँ कट जा रहा है बच्चों। फॉर लाइन सेगमेंट कौन सा बच्चों? ए क्यू। ए क्यू। तो ए क्यू के बारे में देखो तो क्या होगा, यहां पर आगे क्या बताओगे? P इज मिड पॉइंट। P इज मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बच्चों? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ठीक है। कौन सा बच्चों पॉइंट है? मिड पॉइंट है। तो जब बच्चों P जो है मिड पॉइंट है तो हमारा जो मिड पॉइंट का फार्मूला लगता है वो क्या कहता है बच्चों? जो मिड पॉइंट का फार्मूला लगता है हमारा वो क्या कहता है? तो देखो ये है, अगर हम x1 यहां से निकालना चाहे बच्चों तो क्या हो जाएगा? x1 इक्वल टू हो जाता है, x1 इक्वल, देखो x1 इक्वल टू होता है, इनको और इनको जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे? 4 प्लस का x2 जोड़ेंगे बच्चों। किसको जोड़ेंगे? 4 प्लस का x2 जोड़ेंगे और अपान कर देते हैं 2, मतलब x1 और प्लस का x2 इन दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवीजन कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है x1 आ जाता है। कितना आ जाता है बच्चों? x1 आ जाता है। कितना आ जाता है हमारा? x1। तो इसको अभी यही रहने दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए बच्चों। कितना मान लिया आपने? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो जब बच्चों इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 मान लिया तो इसमें देखो, अब आगे देखो। अब हम पी क्यू की बात, पी और बी की बात करते हैं। लाइन सेगमेंट पीबी, इन लाइन सेगमेंट कौन सा बच्चों? P और B। देखो P है और ये B है, ठीक है बच्चों। कितना है? P है और क्या है? B। P और B, P और B, PB।
ठीक है ना, क्या चीज, पी बी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q इज मिड पॉइंट। Q इज क्या है, Q इज अ मिड पॉइंट। कैसा बच्चों, मिड पॉइंट है, ठीक है ना, कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो Q जो अगर मिड पॉइंट है तो इसमें देखो x2 की अगर वैल्यू निकाले, देखो हमें यहाँ x1 निकालें, यहाँ पे x2 निकालेंगे, तो x2 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, ये वाला x1 सॉरी ये x2 और ये हो जाएगा x1, इन दोनों को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हमारा जो x2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, x1 कितना है बच्चों, x1 हमारा ये है, और x2 कितना है बच्चों, 16 है, x2 16 है, और ये हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ x2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बच्चों, x2 की वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई। तो जब बच्चों यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, कितना बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, x2 में कितना है, x1 है, और यहाँ भी सर x1 इक्वल टू इतना है, तो क्या मैं ये वैल्यू पुट यहाँ कर दूं, तो क्या मैं यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, तो हाँ ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना, कहां से बच्चों, 1 से। तो जब हम 1 से लिखेंगे बच्चों तो देखो क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, x2 लिखेंगे हम लोग, यहां पर x2 हो जाएगा इक्वल का x1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस x2 अपान 2, कितना लिख देंगे बच्चों, 4 प्लस x2 अपान का 2, और यहां पर प्लस है ये वाला, उसके बाद ये प्लस है 16 है, देखो प्लस का कितना है बच्चों, 16 है, और टोटल का अपान कितना बच्चों, 2 है, कितना है, टोटल का अपान 2। तो x2 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना, देखो ये वैल्यू उधर जाएगी 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस x2, और प्लस का कितना आएगा 32 अपान कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ये जो है ना रेसिप्रोकल होकर नीचे ही चला जाएगा, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो x2 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 4x2 कर देते हैं, इस 4 का इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बच्चों, तो 4x2 हो गया, और यहाँ बचा कितना 4 प्लस का x2, और एक मिनट इसको हम थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, 4x2, उसके बाद देखो 4x2 हो गया बच्चों। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x2 है तो पहले x2 लिख लो, उसके बाद देखो उन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 तो हट चुका है, मतलब अपान तो हट चुका है ना, पहले हटा चुके हैं, तो ये x2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 3x2। तो जब 3x2 हो जाएगा तो देखो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x2 माइनस x2 तो कितना हो जाएगा 3x2 बचेगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। तो x2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना 36 अपान कितना हो जाएगा 3, तो इससे कट करो कितना, कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 12 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12 वैल्यू आ गई। अब जब बच्चों ये वैल्यू आ गई तो हम ये वैल्यू जो x2 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, किसमें बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो यहां पर यहीं पर आप देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, यहीं से देख लीजिए, यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे इसको, देखो यहाँ देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्या 4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 12, मतलब 12 अपान का 2 करेंगे बच्चों, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 12 और 4 16 आ जाता है, बटे 2 हो जाएगा तो 8 आ जाएगी। तो कितनी आ गई बच्चों, x2 की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, वो सॉरी x1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, कितनी आ गई बच्चों 8 आ गई। तो हमें दो चीजों की वैल्यू निकल आई, किसकी, x1 और x2 की वैल्यू पता चल गई, किससे, x1 और x2 की वैल्यू पता चल गई। अब हमको किसको निकालना है, y1 और y2 की वैल्यू निकालना है, किसके बच्चों, y1 और y2 की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे इसको y1 और y2 की वैल्यू, तो एक काम करिए पहले आप जो है ना इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, इस चीज को नोट कर लीजिए, हम आपको इसके लिए 35 से 40 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, 35 से 40 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर पोस्ट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं चीजों को समझा देता हूं, ठीक है। चलिए हो गया चीजें। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब आगे की चीजों को सॉल्व करेंगे, तो अब आगे की चीजों को सॉल्व करेंगे तो देखो हम क्या करेंगे, अगले वाले पेज पर ले लेते हैं या फिर इसी पेज पे पढ़ाते मतलब बता दे, तो जैसे कहिए आप क्या करें, इस वाले पेज में ले लें। तो देखिए इस वाले पेज में लेंगे तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं दूसरा पेज ले लेते हैं, कौन सा, दूसरा पेज ले लेते हैं, दूसरे वाले पे आ जाएंगे बच्चों, तो लेकिन इसको हमें फिर से बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर से बनाना पड़ेगा, तो फिर से बना लेते हैं हम लोग, लेकिन दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो ये इसको छोड़ो, यहीं पर बना देते हैं हम, ठीक है, चीजों को यहीं पर करते हैं चीजों को। तो हम यहाँ पर अगर चीजों को करेंगे देखो क्या हो जाएगा, इसको हम पहले इरेज कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा x1 और x2 की वैल्यू आ गई है, x1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 आई है, सॉरी
यहाँ पर 8 आई है वैल्यू, और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई बच्चों, 12 आई है। ये कितनी आई है वैल्यू, 12 आई है, ठीक है ना, ये 12 आई है। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, बाकी चीजें सब इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, चलिए देखिए, अब आगे देखो, हम आगे से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर से वही इन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट बच्चों, ए और ये कौन सा, क्यू, ए और क्यू। तो ए और क्यू में देखेंगे बच्चों, तो ए और क्यू में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां यहां से हम y, पिछली बार क्या निकाले थे बच्चों हम लोग x निकाले थे, इस बार क्या निकालेंगे y। तो y इक्वल टू बच्चों क्या होता है, y1 इक्वल टू हो जाएगा ये y1, तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2, मतलब ये जो y है ना इसके इक्वल में हो जाएगा y1 प्लस y2। तो y1 कितना है बच्चों, मतलब 7 है, और प्लस का कितना है y2 है, अपान कितना हो जाएगा बच्चों, अपान का 2 हो जाएगा। तो देखो ये बच्चों यहाँ पर आ गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 हो गया, कितना हो गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। नहीं, पहले वाले माने थे 1 और 2 माने थे, तो यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना मान लेते हैं बच्चों, 3 मान लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर 3 मान लेंगे, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 3, ये इक्वल लगा दें, यहां पर हमने क्या मान लिया बच्चों, 3 मान लिया। अब हम देखो क्या करेंगे, यहां से जाएंगे P से लेकर के कहां तक जाएंगे, Q तक, सॉरी B तक जाएंगे। तो क्या लिखोगे, इन लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट, ये P और B, कहां से बच्चों, P B, इन लाइन सेगमेंट PB। तो Q क्या है, मिड पॉइंट है, तो Q क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। तो जब Q मिड पॉइंट है तो y2 की अगर वैल्यू निकालना होगा मुझे, तो y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, देखो y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाला y1 प्लस का देखो कौन सा वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का 2 अपान का कितना हो जाएगा बच्चों, 2। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो y2 इक्वल टू निकल के आएगा, y2 इक्वल टू निकल कर कितना आएगा बच्चों, y1 माइनस का 2 अपान का 2, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या दे देंगे बच्चों, 4। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया हमने, 4 दे दिया। जब इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 दे दिया तो बच्चों यहाँ देखो y1 है और यहाँ पर y1 की वैल्यू उतनी है, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे किस पर, यहाँ पर, इस वाले पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इक्वेशन कौन सी नंबर है भैया, इक्वेशन नंबर 3, कौन सी नंबर, इक्वेशन नंबर 3। तो जब इक्वेशन नंबर हम 3 से इसको निकालेंगे बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू हो जाएगा, देखो y1 की वैल्यू दे रखी है कितना, 7 प्लस का y2 अपान कितना है बच्चों, 2 है। उसके बाद माइनस है, ये वाला माइनस, फिर उसके बाद कितना है, 2 है, अपान के कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहां से देखो y2 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बच्चों, y2 की जो वैल्यू आएगी, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा उधर माइनस का 4 हो जाएगा, तो क्या कितना बचेगा, 7 प्लस का y2, 7 प्लस का y2, यहाँ हम नई लाइन उससे लिख देते हैं, 7 प्लस का y2, ठीक है ना, 7 प्लस का y2, देखो y2 हो गया, और उसके बाद माइनस का हो जाएगा 4 अपान कितना हो जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब इसको आगे देखो, आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू इधर चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 4y2 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 4y2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4y2 हो गया। उसके बाद ये y2 इधर रहेगा तो माइनस का y2 हो जाएगा, तो माइनस का y2 हो जाएगा बच्चों। अब देखो 7 माइनस अगर करेंगे हम, देखो 7 का माइनस में करेंगे, 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। तो 7 माइनस 4 किए तो कितना हो जाएगा, 3, कितना बचेगा, 3। तो अब यहां से देखो हमारा 3y2 इक्वल टू निकल के आएगा कितना, 3। तो y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3/3, तो इससे कट गया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो y2 की जो वैल्यू आ गई बच्चों कितनी आ गई, 1 आ गई, कितनी आ गई, 1 आ गई। तो y2 की वैल्यू आ गई 1। अब ये y2 की वैल्यू हम यहां पर रख दें तो आंसर आ जाएगा हमारा, तो देखो हाँ बिल्कुल आ जाएगा सर। देखिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये ना इसकी वैल्यू जो है यहीं पुट कर देते हैं, ठीक है, आ गया, यहीं पर वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर देखो इस वाले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा, इक्वेशन नंबर 3, कौन से नंबर से बच्चों, इक्वेशन नंबर अगर 3 से देखेंगे तो कितना है, y1 इक्वल टू है कितना, 7 प्लस y2, 7 प्लस y2 की वैल्यू 1 है, अपान का 2 कर देंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7 प्लस 1 हो जाएगा 8 अपान 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है y1 और y2 की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे आ गई 4, ये यूनिट है 4,
और ये y2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, y2 की वैल्यू आई है 1 आई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से चीजें हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो सकता था बच्चों, सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते थे, पर सेक्शन फार्मूला आप मत लगाइएगा, अदरवाइज जो है चीजें गलत हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि सेक्शन फार्मूला आप में विशेष है नहीं, मतलब उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके उसने रखा नहीं, बस थोड़ा सा बता रखा है कि सेक्शन फार्मूला चीजें होती भी है। आगे देखते हैं, देखो अगला क्या दे रखा है बच्चों, गिवन पॉइंट दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है ना, ये कट तो नहीं रहा बच्चों पॉइंट्स, ये कट तो नहीं रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कट रहे हैं। देखो ये क्या रखा है, गिवन द पॉइंट्स ए की वैल्यू दे रखी है 1 - 8, उसके बाद दे रखी बी दे रखा है -4 का कितना है 7 है, एंड सी की वैल्यू दे रखी है -7 - 4, सो दैट दे आर द लाई इन ऑन अ सर्किल, ये एक सर्कल पर लाई करते हैं। तो आपको बताना है कि ये सर्कल पर लाई करते हैं कि, उसके बाद सर्कल के पर लाई करते हैं, हुज सेंटर इज अ ओरिजिन पॉइंट ओ 0 and 0, व्हाट इज द रेडियस ऑफ के। तो देखो भैया, अगर ये कहीं पर इस तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेट्स पे अगर लाई करते हैं, तो देखो सर्कल का जो रेडियस होता है बच्चों हर जगह बराबर होता है, सर्कल का जो रेडियस होता है वो हर जगह बराबर होता है। तो देखो सभी में क्या होगा, बराबर होगा। हमने क्या किया बच्चों, ये जो दे रखे हैं जैसे 1, 8 दे रखा है, तो इसको हमने क्या किया, इसी तरीके से प्लेस कर दिया। देखो 1, 8 तो मतलब 1 की वैल्यू जो है x की वैल्यू माइनस में, सॉरी प्लस में, और y की वैल्यू माइनस में किस में होती है, इस वाले कोऑर्डिनेट में, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में होती है, तो इसमें लिख दिया हमने। a को हमने डिनोट किया, अब कहां एग्जैक्ट होगा ये नहीं हमने डिनोट किया। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं चीजों को निकाल कर देखते हैं, क्या करते हैं, चीजों को हम निकाल कर देखेंगे, ओरिजिन से पॉइंट से जो दूरी होती है वो कितनी होती है, अभी आपको बताते हैं। ठीक बच्चों, तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के कितने दे रखे हैं, हम इसको लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों ए और -8, बी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों कितना दे रखा है, -4 and 7, उसके बाद सी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं माइनस का दे रखा है बच्चों कितना 7 एंड -4 ये दे रखा है। ठीक है, -4 दे रखा है, और ओ के कोऑर्डिनेट 0 और 0 ही हैं। तो देखो बच्चों क्या होता है कि जब अगर हम क्या करते हैं कि ये 0 मतलब ओरिजिन पॉइंट से किसी भी मतलब कहीं से डिस्टेंस निकालते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन से देखो क्या होता है बच्चों, ये होता है ये फार्मूला x2 का होल स्क्वायर मतलब x1 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 का होल स्क्वायर और y1 का होल स्क्वायर, या फिर x2 का होल स्क्वायर, या फिर x प्लस y का होल स्क्वायर कर दो, थोड़ा ध्यान दो, सॉरी x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये तो देना रखा, इसका तो 0 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर जो x और y होते हैं उन्हीं को स्क्वायर करेंगे। तो हम देखो ओरिजिन पॉइंट से दूरी निकालेंगे, तो ओ ए के बीच की दूरी निकालेंगे, ओ ए के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा x2। देखो क्या x कितना होगा इसमें, x 1 होगा बच्चों, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 8 का -8 का स्क्वायर बच्चों, -8 का स्क्वायर कर दिया हमने, तो ओ ए इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर कितना बच्चों 64, तो ओ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, रूट का 65 हो गया, कितना हो गया, रूट का 65 यूनिट हो गया। यहाँ यूनिट लिखना मत भूलिएगा बच्चों, यूनिट हो गया। ठीक है ना, ओ ए की डिस्टेंस आ गई। अब देखो हमें डिस्टेंस कौन सी निकालनी है बच्चों, ओ ए की डिस्टेंस हमने निकाल ली, अब हम क्या निकालेंगे, ओ सी की या फिर ओ बी की, पहले ओ बी की निकाल लो, ओ बी की डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों। देखो ओ बी के लिए देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी के लिए क्या हो जाएगा, फिर से वही फार्मूला लिख लीजिए, एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा इसमें, एक्स का होल स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करोगे बच्चों कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे आप, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना बच्चों, +7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +7 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, कितना कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से ये 7 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर करके लिखेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर करके लिखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों हो जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसको अगर हम निकालेंगे, देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 15 का हो जाएगा 5 और 4 और 1 5 होगा, और एक कैरी तो 6 हो जाएगा, तो इसकी भी यूनिट कितनी आ गई बच्चों, ये भी कितने यूनिट आ गया, रूट का 65 यूनिट आ गया, कितना आ गया बच्चों 65 यूनिट का। अब हम ओसी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, किसकी, ओसी,
तो देखो बच्चों OC की अगर वैल्यू निकालेंगे, किसकी, OC इक्वल टू निकालेंगे, तो यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लिख लीजिए, x2 x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो OC इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, OC इक्वल टू हो जाएगा, देखो पहला है 7 के स्क्वायर और -4 के स्क्वायर, मतलब -7 -4 का स्क्वायर, -7 के स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो वही फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। तो OC इक्वल टू हमने डायरेक्ट लिख दिया रूट का 65, कितना हो जाएगा बच्चों, रूट का 65 यूनिट हो गया, कितना हो जाएगा, रूट का 65 यूनिट हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि क्या ये एक मतलब इसी रेडियस, मतलब इसके रेडियस पर है, तो आंसर पहले का आंसर है यस, पहले का जो आंसर है भैया, जो पहले का आंसर है, हाँ यस यस, यहां पर लिख देंगे हम यस, ये एक ही रेडियस है, क्यों, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से दोनों की दूरी क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है, दोनों की दूरी क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है, कौन सी है बच्चों, इक्वल है। देखो हर जगह की यूनिट, मतलब यहां से O से A के बीच की यूनिट, O से B की बीच की यूनिट और O से C की यूनिट, मतलब हर जगह मतलब दूरी जो है ना इक्वल है, कैसी है बच्चों, इक्वल है। ये तो पहला हो गया पॉइंट्स। उसके बाद कह रहा है कि गिवन द पॉइंट्स D -5 और 6 एंड E 0,9 चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल ऑन द रेडियस आर आउटसाइड ऑफ अ सर्कल के। ये कह रहे हैं कि देखो कोई पॉइंट D है दे रखा है और कोई पॉइंट E दे रखा है, तुम बताओ, ये बताना है आपको कि ये जो पॉइंट्स हैं D और E क्या ये सर्कल्स के बाहर है या फिर सर्कल के अंदर हैं। तो देखो बच्चों क्या करना है, क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद बता रहे हैं हम, इसको पहले नोट कर लो फिर बता रहे हैं हम, ठीक है ना, हम साइड हो जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बता रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीजें जो है ना मैं बता रहा हूं कैसे होगी चीजें, या तो यहीं पर हम किनारे बता दें, बिल्कुल अगर आप देख पाए तो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो बच्चों डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से निकाला जाएगा, तो ओरिजिन पॉइंट से निकाला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मानते हैं ये -5 है, तो -5 यहां पर होगा कहीं पर, ये -5 यहां पर कहीं होगा और 6 y इधर होगा, तो डी वाला पॉइंट भी इधर ही होगा, मान लो डी कोई पॉइंट है इधर ही होगा कहीं पर, मतलब डी जो पॉइंट है यहीं कहीं होगा, ये है डी पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये क्या है, डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है कहीं पर होगा, मतलब ऊपर, मतलब हो सकता है बाहर हो सकता है नीचे हो, मतलब अंदर हो। तो हमने क्या लिखा इसका -5,6 लिखा, तो -5,6 लिखा, तो हम लिखेंगे OD, तो OD इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, दिख रहा है, हाँ, OD इक्वल टू हो जाएगा, रूट के अंदर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, तो OD इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना, OD इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर मीन्स बोले तो -5 का स्क्वायर, कितना बच्चों, -5 का स्क्वायर, देखो ये -5 है, -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कर दिया बच्चों, प्लस y का मतलब क्या है बच्चों, -5 था, उसके बाद ये 6 है, कितना है, 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो OD इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना, OD इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, तो OD इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों, OD की वैल्यू हो गई 6 और 5 हो जाएगा 1, 11 होगा 1 और 3 2 5 6 मतलब हो जाएगा 61, तो रूट का 61 यूनिट आ गया, कितना यूनिट आ गया बच्चों, 61 यूनिट आ गया। अब आप बच्चों ये बताओ, ये यहां से लेकर के यहां तक जो B था वो तो कितना रूट 65 था, लेकिन ये 61 है, कितना है 61 है, तो जब बच्चों ये 61 है तो क्या होगा, ये पॉइंट यहीं कहीं होगा, ये जो डी पॉइंट है वो यहीं कहीं होगा, इसका मतलब जो पहला वाला जो पॉइंट है, जो डी वाला पॉइंट है वो इनसाइड है, ये कैसा बच्चों, इनसाइड, यहीं पे लिख दे रहे हैं आपके लिए, ये क्या है बच्चों, इनसाइड है, कैसा है, इनसाइड है, मतलब इनसाइड है, मतलब जो सर्कल है उसके अंदर है, ये सर्कल के अंदर है। अब हम देखो दूसरा पॉइंट बच्चों, ई और 9 मतलब 0 और 9 है, तो 0 है और 9 है, तो 0 है और क्या है बच्चों 9 है, तो 0 यहां पर होगा, एक्स एक्सिस के लिए 0 यहां पर होगा और 9 कहीं ऊपर जाकर होगा, 9 कहीं पर जाकर ऊपर होगा, मतलब वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा। तो देखो हम इसके लिए निकाल लेते हैं, तो ओरिजिन से जो दूरी निकाली जाती है तो क्या हो जाएगा हमारा OE, कितना हो जाएगा बच्चों OE, देखो OE के लिए निकालेंगे तो OE इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो OE हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, OE इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर कर दिया मैंने प्लस का 9 का स्क्वायर कर दिया, तो देखो बच्चों OE इक्वल टू हो जाएगा, OE इक्वल टू हो जाएगा रूट का 81, रूट का 81, रूट का 81 या फिर रूट का 81 या फिर बाहर निकालेंगे 9, तो अगर हम रूट का ही रहने देते हैं बच्चों, अगर हम रूट का ही रहने देते हैं तो आप समझो यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों वो कितना है 65, रूट का 65 है, और ये दूरी करा कि रूट का 65 नहीं है, मेरी रूट का 61 है, मान लेते हैं यहां पर कोई दूरी होगी, तो इसका मतलब क्या है, जो ई जो पॉइंट है वो आउटसाइड है, मतलब सर्कल से क्या है बच्चों, वो आउटसाइड है, कैसा है,
आउटसाइड है, सर्कल से कैसा है बच्चों, आउटसाइड है। तो सर्कल से आउटसाइड, तो ये इसको बता दोगे जो ई जो पॉइंट है वो कैसा है बच्चों, वो आउटसाइड है। कहां पर है, आउटसाइड में है, यहां पर लिख दो आउटसाइड। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड है। जो ये जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, आउटसाइड है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखो अगला जो पॉइंट कह रहा है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये चीजें दिख भी रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, हाँ दिख रही हैं, एक्स्ट्रा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अगला जो पॉइंट कह रहा है कि भैया द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल दे रखा है। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है। उसके बाद आर डी ई एफ, डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एफ आर। देखो डी ई एफ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड उतना दे रखा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए बी सी। ए और बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को हम चलते हैं करते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, कोई बात नहीं यही रहने दीजिए, या फिर इसको हम एक काम करते हैं, ए बी सी डी दूसरे पेज में भी बना लेते हैं, क्योंकि ये जाएगा दूसरे पेज तक जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या बनाया है, ये इस तरीके से बना लेते हैं, ए बी, ये दिख रहा है आपको, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है बच्चों, डी ई एफ। देखो जो बच्चों हैं, ये डी के 5516503, ओहो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। और इसका नाम है x1 y1, इसका नाम है x2 y2 x3 y3, ठीक है, x3 और y3 है, ठीक है। अब आ जाते हैं पिछले वाले पे, ठीक है। अब इस तरीके से दे रखा है, तो कह रहा है कि आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखो बच्चों ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बता सकते हैं, देखो ये ए है, ये बीच वाला पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लग सकता है। तो ये हमारा x होगा और ये y होगा, x होगा y होगा, x होगा और y होगा। तो यहां पर देखो, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इन लाइन सेगमेंट, इन लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट हमारा बच्चों, लाइन सेगमेंट कौन सा, ए बी, ए बी, इन लाइन सेगमेंट ए बी कॉमा, कौन सा, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट। कैसा पॉइंट है बच्चों, मिड पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट। तो जब डी बच्चों मिड पॉइंट है तो देखो इसमें क्या होगा, डी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, तो हम डी मिड पॉइंट है तो एक्स इसका निकाल सकते हैं। तो हमारा जो है एक्स, जो यहाँ पर एक्स होगा मतलब जो 5 होगा, अगर हम यहाँ से ऐसे देखें, देखो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, या फिर इसको हटाते हैं, देखो इसका और इसका दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 5 होगा कि नहीं होगा। अब बच्चे कहेंगे कैसे हुआ, तो हम बता रहे हैं आपको कैसे हुआ। देखो कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा x1 y1 और ये वाला पॉइंट है x, ठीक है ना। तो x इक्वल टू जो हम कोऑर्डिनेट्स खोजते हैं तो क्या खोजते हैं, मतलब करते हैं कि x1 प्लस x2 अपान का क्या होता है 2 और इक्वल में होता है x। तो इक्वल में x की वैल्यू दे रखी है हमको 5 दे रखी है, तो हमने लिख दिया इस तरीके से 5, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने चीजों को लिख दिया। अब हम एक चीज देखते हैं, तो देखो ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो हमारे पास बचेगा x1 प्लस x2 इक्वल टू बच जाएगा बच्चों कितना, ये 5 टू कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा बच्चों 10। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर मैंने क्या मान लिया बच्चों 1 मान लिया, ठीक है ना। ये किसके लिए निकाल लिया हमने, x1 को। अब देखो y1 के लिए निकालेंगे तो मतलब देखो यहां पर क्या लिखेंगे इस तरीके से, इसको भी हम कर लेते हैं चीजों को। देखो यहां पर हम करेंगे क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 प्लस का y2, ठीक है बच्चों, y1 प्लस y2 अपान क्या हो जाएगा 2, अपान का हो जाएगा 2
इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो y1 की जगह पर कितना, y1 की जगह मतलब y की जगह पर कितना है 1 है, तो हमारे पास निकल के आएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। कौन सा इक्वेशन मान लेंगे, दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब देखो इसी चीज को हम आगे, अगर आगे देखो बढ़ाएंगे, तो अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो इस तरीके से कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम चीजों को देखो आगे बढ़ाएंगे, देखो अब ये देखो ये इधर वाले पूरे हो गए, ठीक है ना, एक्स हमने निकाल लिया। अब हम इधर देखेंगे, ठीक है ना, इन लाइन सेगमेंट बीसी, क्या पे लिखेंगे, इन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कौन सा है बच्चों, ये है बी और सी, बी सी, ठीक है ना, बी सी कॉमा कर दिया हमने। उसके बाद जो है ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट, ई क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है, ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है तो देखो अभी यहां से हम देखो ये है एक्स और ये है वाई, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो ये है एक्स, ये है एक्स और ये है वाई। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाता है, ये दोनों को जोड़ लेंगे मतलब x2 प्लस x3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या जाता है, x2 प्लस का x3, x3 अपान का हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों 6, कितना हो जाएगा 6। तो x2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा x2 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। अब x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो गया। अब आगे देखते हैं चीजों को, अब जब हम आगे देखेंगे चीजों को, अब y यहां से निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो आगे देखो, इसके लिए इसका हम इक्वेशन नंबर कुछ नाम दे देते हैं। इसका इक्वेशन नंबर ये कितना नाम था बच्चों, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3, कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 हो गया, ठीक है बच्चों, कितना हो गया 3 हो गया। तो जब ये 3 हो गया तो हम देखो y2 निकालेंगे, तो y2 प्लस का y3 अपान का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 5, कितना हो जाएगा 5। तो यहां से निकल के आएगा y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 10, कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं, कितना बच्चों 4 नाम दे देते हैं। अब देखो ये वाले पॉइंट्स पूरे हो गए, अब इस वाले पे देखो, ठीक है ना, तो यहां पे लिख देते हैं हम। अब अगली चीजें क्या लिखेंगे, देखो यहां पे लिख देते हैं f इज मिड पॉइंट, f इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सा है, AC। सो आगे देखो क्या हो जाए बच्चों, यहां से निकालेंगे तो यहां पर देखो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, यहां पर लिख दे रहे हैं ये x और ये है y, यहां पे भी लिख देते हैं x और ये y था, ठीक है ना। तो यहां पर x की वैल्यू 0 है तो क्या होंगे x1 प्लस x3, क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस का x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपान का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो वे वैल्यू उधर जाएगी, जब उधर जाएगी तो क्या बचेगा हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल के क्या हो जाएगा बच्चों 0, मतलब 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 5, कितनी हो गई बच्चों 5 हो गई। ये इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई 5 हो गई। अब हम आगे देखेंगे, अब हम देखो y के लिए देखेंगे इसमें, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों हमारा y1 प्लस का y2, y1 प्लस का क्या हो जाएगा y2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के अपान का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के। तो यहां से मुझे मिलेगा y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, y3 है बच्चों, यहाँ पर y3 है, y3 है, हमने यहाँ पर x3 की जगह y3 लिख रखा है, x3, ठीक है ना, x2 लिख रखा है। तो अब देखो हम हमारी जो ये वाली इक्वेशन हुई इसका नंबर, हम इसको कितना नाम दे दिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने 6। अब बच्चों आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है जो x वाले के साथ में है इन सभी इक्वेशन को जोड़ लेना है, इन सभी इक्वेशन को क्या करना है बच्चों जोड़ लेना है। तो हम देखेंगे जोड़ेंगे, ऐड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जोड़नी है बच्चों, मुझे कौन सी इक्वेशन जोड़नी है, देखो ये पहली वाली हो गई फर्स्ट, उसके बाद कॉमा, कौन सी जोड़ना है सेकंड नहीं जोड़ना है बच्चों, फिर उसके बाद कौन सी जोड़नी है मुझे थर्ड जोड़नी है, कितनी थर्ड, फिर उसके बाद कौन सी हो जाएगी हमारी, थर्ड के बाद कितना हो जाएगा फोर्थ नहीं है फिफ्थ है, कितनी है फिफ्थ है, एंड फिफ्थ एंड फिफ्थ, इनको जोड़ेंगे। तो जब बच्चों इनको जोड़ेंगे देखो क्या आएगा, देखो क्या है यहाँ पर x1 x2 है, तो हमने लिखा x1 प्लस x2
और यहाँ पर कितना बच्चों, ये वाला पॉइंट कहाँ गया, x1 x2, उसके बाद तीसरी वाली है ना, तीसरी वाली में क्या है, x2 प्लस का x2 प्लस का x3 और प्लस दूसरी जो लास्ट वाली वो कितनी है बच्चों, यहाँ पर है x1 प्लस x3, x1 प्लस का x3 है, x3 इक्वल टू, देखो यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 0 है, कितना है 0, तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 22। तो इनको जोड़ लेंगे तो एक x1 इधर है, एक x1 इधर, तो 2x1 हो गया बच्चों, प्लस एक x2 ये, एक x2 ये, तो 2x2 हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा, प्लस एक x3 ये, x3 ये हो जाएगा, 2x3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 22। अब देखो क्या होगा, इन सब में 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो हो जाएगा मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 22। तो ये इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर गया तो डिवीजन हो जाएगा, तो x1 प्लस का x2 प्लस का x3, कितना x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, कितना 11 हो जाएगा। ये हमारे पास एक अलग से इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं कितना, 7th। अब बच्चों जब ये 7th हो गई ये वाली इक्वेशन, तो देखो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है बच्चों कि जो x1 x2 x3 ये जो तीन इक्वेशन बन गई, मतलब तीन चीजें बन गई, अब हमें देखना है x1 प्लस x2 की वैल्यू, देखो पहली वाली इक्वेशन से देखो तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, कितनी है 10 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1, तो कितना है बच्चों, यहां पर 10 है, प्लस का x3 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, ये जब 10 उधर जाएगा तो x3 इक्वल टू कितना निकल के आएगा बच्चों, x3 इक्वल टू निकल के आएगा 1, कितना निकल के आएगा 1। अब x3 की वैल्यू निकल गई, हमें सबकी वैल्यू चाहिए, x1 x2 x3 सबकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, x3 की वैल्यू निकल गई, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं, अब हम आगे बात करेंगे, देखो अगले वाले पेज में चलेंगे हम लोग, उससे पहले देखो हम ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस 11 है, ठीक है ना, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना बच्चों 11 है, ठीक है ना, इतना इक्वल टू कितना है हमारा 11 है। तो अब देखो एक चीज समझो, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है, कहां गई दूसरी वाली, कहां गई, ये x2 प्लस x3 की जो वैल्यू बच्चों वो कितनी है 12 है, x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है कितनी है 12 है, तो कौन सी इक्वेशन है 3 है, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 से क्या है बच्चों, इसकी और इसकी, ये दोनों की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये इनकी वैल्यू है 12, तो देखो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस का 12 इक्वल टू हो जाएगा 11, ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस का 12, कितना 12, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 1, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1, कितना आ गया माइनस का 1, x1 की वैल्यू अपनी आ गई माइनस का 1, तो जब x1 की वैल्यू बच्चों माइनस 1 आ गई तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि x3 की वैल्यू मुझे पता चल गई है, x1 की वैल्यू पता चल गई, तो हम x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे फिर से x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या x3 इक्वल टू कितना बच्चों 11, तो देखो x1 की वैल्यू आई माइनस का 1, तो यहां मैंने लिख दिया माइनस का 1, उसके बाद प्लस x2 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, प्लस x3 की वैल्यू देखो बच्चों अभी ये निकाले हैं, ये देखो x3 की वैल्यू ये 1, कितनी है 1 है, x3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है, कितनी है 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में तो ये कट गया, तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा बच्चों, x2 इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा 11, कितना हो जाएगा 11 हो गया, ठीक है बच्चों, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कितना x1 x2 x3 की वैल्यू निकली आई, x1 x2 x3 की वैल्यू, x3 की वैल्यू निकली। अब हम y1 y2 y3 की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो फिर से वही काम होगा हमारा, फिर से चीजों को हम क्या करेंगे, वही जोड़ेंगे जो भी चीजें थी हमारे पास, जितने भी इक्वेशन थे, तो देखो क्या इक्वेशन था हमारा, पीछे जो इक्वेशन था हमारे पास क्या था, देखो y1 प्लस y2 इक्वल 2 है, ये इक्वेशन जोड़ेंगे, ऐड करेंगे सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स, ऐड करेंगे इक्वेशन को, क्या करेंगे ऐड करेंगे इक्वेशन को, यहां लिखेंगे ऐड इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स, कितना 6, ठीक है ना, इनको क्या करेंगे बच्चों हम जोड़ लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3
प्लस y3 प्लस y1, कितना y1। तो इसके इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो पीछे आते हैं हम लोग, देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है बच्चों, और यहां पर 10 है, 10 प्लस 2 12 हो गया, और यहां पर कितना है 6, 12 प्लस 6 हो जाएगा बच्चों 18, कितना हो जाएगा हमारा 18। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 18। तो जब 18 हो गया तो देखो यहाँ पर कितना है, एक y1 ये है, एक y1 ये है, तो हो जाएगा हमारा 2y1 प्लस 2y2 और प्लस का 2y3, कितना हो जाएगा बच्चों 2y3 इक्वल टू हो जाएगा 18। तो देखो अब क्या होगा, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या ले सकते हैं बच्चों 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जब कॉमन लिया जाएगा तो इसमें क्या बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3, y3 इक्वल टू हो जाएगा 18। अब यहां से इसको कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस का y2 प्लस y3 इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चों 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y 9 हो गया। अब देखो यहां से एक इक्वेशन इसको हम दे देते हैं नाम, इसको इक्वेशन कौन सा नाम दे देते हैं, देखो यहां पर जो इक्वेशन थी वो कौन थी कोई भी XYZ कोई इक्वेशन नाम दे देते हैं, मान लेते हमने इसको इक्वेशन नाम दे दिया P, ठीक है ना, इक्वेशन नाम दे दिया P। तो अब देखो हम पिछले वाले में देखेंगे, तो हमारा जो x1 प्लस सॉरी y1 प्लस y2 है बच्चों कितनी है 2 है, कितनी है 2 है। तो हम y1 प्लस y2 की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो y1 प्लस y की जगह पे हो जाएगा 2, तो यहाँ पर पहले लिख लो फ्रॉम इक्वेशन कौन से बच्चों 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 की वैल्यू है 2, 2 प्लस का कितना हो जाएगा y3 इक्वल टू हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा y3 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो y3 अगर इक्वल टू 7 आ गया तो हम आगे देखते हैं, आगे देखेंगे बच्चों कितना है। देखो अब हमें हमें देखना है ये वाली वैल्यू, देखो ये y1 y2 हो गया, अब y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है 10 है, y2 y3 की वैल्यू कितनी है 10 है, कितनी है 10। तो यहां पर देखेंगे इस वाले इक्वेशन को फिर से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 और प्लस का y3 इक्वल टू कितना बच्चों 9 है, कितना है 9 है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है 10, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो y1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको इक्वल टू पहले ना लिखे, प्लस का हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब फिर से वही लिखेंगे इक्वेशन पूरी फिर से, तो कितना हो जाएगा y1 प्लस का y2 प्लस y3 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो हम अपने को y1 और y3 की वैल्यू पता चल गई है, कितनी किसकी पता चल गई है y1 और y3 की। तो y1 की वैल्यू है -1 बच्चों, -1 प्लस का y2 की वैल्यू मुझे पता नहीं है बच्चों, प्लस उसके बाद जो है y3 की वैल्यू है 7, कितनी है 7 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो देखो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 6 बचेगा, तो y2 इक्वल टू हो जाएगा y2, वो 6 उधर जाएगा तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो y2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखो ये सभी वैल्यू आपको पता चल गई y1 y2 y3, उसके पहले क्या थी बच्चों यहाँ पर x1 x2 x3, सारी वैल्यू आपको क्या हो जाएगी बिल्कुल ही पता चल गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था बच्चों, इसलिए 2 पेज में चला गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था लंबा था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, पर है चीजें थोड़ी सी। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए सिटी है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स, इसके पास 2 मेन रोड हैं, सिटी के पास कितने मेन रोड है बच्चों 2 मेन रोड हैं, कितने 2 मेन रोड हैं। अ सिटी हैज टू मेन रोड, उसके बाद कह रहा है कि क्रॉस टू ईच अदर इन अ सेंटर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, देखो बच्चों ये है नॉर्थ और ये है साउथ। फिर उसके बाद कह रहा है कि डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट, ये है ईस्ट और वो है वेस्ट। उसके बाद कह रहा है कि डायरेक्शन ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड, देखो और जो ये देखो ये मेन रोड है, ये मेन रोड है और ये मेन रोड है, ये वाली मेन रोड है और ये वाली मेन रोड है, इनके पैरेलल बहुत सारी रोड है, इस वाली लाइन के पैरेलल देखो बहुत सारी रोड है और इस वाली लाइन के पैरेलल बहुत सारी रोड है, तो बहुत सारी रोड है इसमें कह रहे हैं कि, और ये जो रोड है ना ये ये जो ना मतलब सिटी के अंदर की रोड है, ठीक है ना, किसके अंदर की रोड है बच्चों सिटी के अंदर की रोड है, ठीक है ना, किसके अंदर की रोड है, एक मिनट बच्चों।
हेलो 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 हेलो। सॉरी बच्चों, वो फ़ोन में जो है ना अलार्म लगा था, तो बच्चों उसकी वजह से जो है ना उसको हटाने के चक्कर में जो आपका साउंड रिकॉर्डर है ना वो साउंड जो है रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इस वाले क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं। देखो क्या है, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि अ सिटी हैज टू मेन रोड्स, इसके पास दो मेन रोड्स हैं, ठीक है ना। ईच अदर एट द सेंटर, मतलब विच क्रॉस, मतलब क्रॉस करती है, विच क्रॉस ईच अदर एट अ सेंटर ऑफ अ सिटी। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ टू साउथ। देखो बच्चों, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है ना, सॉरी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ऑल द अदर, जो क्या गया, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड, मतलब इनके पैरेलल जो है चीजें चल रही हैं, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ के और ईस्ट और वेस्ट के पैरेलल चल रही है, ठीक है ना। आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब एक दूसरे से कितने 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। दे आर द 10 स्ट्रीट ऑफ ईच डायरेक्शन, देखो हर डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट है बच्चों, 10 मतलब हैं। तो देखो ये जो साउथ है, मतलब नॉर्थ और साउथ अगर देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 इसे 5 ऊपर है 5 नीचे है, इससे देखो 5 इधर है 5 इधर है, मतलब टोटल 5 इधर 5 इधर, मतलब टोटल कितने हैं 10 हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा जो मतलब जो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूजिंग 1 मीटर, मतलब 1 मीटर इक्वल टू कितना कर रहा है, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कर रहा है 200 मीटर। ड्रॉ मॉडल ऑफ सिटी नो ऑन नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट सिंगल लाइंस। देखो भैया, तो ये देखो सिंगल लाइन में प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अगर आपको पहले सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो देखो इस तरीके से प्रेजेंट कर दो। देखो ये रोड हो गई, ये हमारा ईस्ट हो गया बच्चों, और ये हमारा वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, और हमारा कितना हो गया, साउथ हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। उसके बाद कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि दे आर द स्ट्रीट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जैसे यहाँ पर बच्चों कट किया ये चौराहा होता है, ये क्या होता है, चौराहा। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं चौराहा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, चौराहा बोल देते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, चौराहा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अनदर ऑफ द, सॉरी ये कहां गया, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ और साउथ, एक जो है नॉर्थ और साउथ रन कर रही है। उसके बाद कह रहा है कि एंड अनदर ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर्स, कुछ मैनर्स दे रखे हैं इनके हिसाब। द सेकेंड स्ट्रीट, जो सेकेंड स्ट्रीट है रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड द फिफ्थ स्ट्रीट, जो पांचवी स्ट्रीट है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो मीट एट द पॉइंट्स क्रॉसिंग, देन द वी कॉल द स्ट्रीट इंटरसेक्टर 2 एंड 5। देखो बच्चों क्या करना है, 2 एंड 5 दोनों वैल्यू प्लस में है, तो देखो प्लस में x की पहली वैल्यू ये है 1 और ये है 2, तो इस वाले पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं और y वाले पे 5 जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों यहां से ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना है 2,5, कितना बच्चों 2,5 है, ठीक है, कितना है 2,5 है। उसके बाद कह रहा है कि यूजिंग दिस कन्वेंशन फील्ड फाइंड, मतलब फाइंड करना है, तो आपको इस तरीके से देखो ये यहां से यहां तक चीजें हो गई, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर है, तो यहां से यहां तक अगर दूरी आप निकालना चाहते हैं बच्चों, यहां से यहां तक की अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, वही जो फार्मूला रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाया था हमने, उसको आप लगाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है आपसे, अगला आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 4,3। देखो 4,3 है, मतलब x पे 4 चलना है और y पर 3, तो x पर 4 चलेंगे, देखो भैया ये हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक है ना। तो x पे 4 चलना है तो 1 2 3 4, 4 हो गया, और y पर 3 चलना है तो 1 2 3, तो देखो ये वाला पॉइंट आएगा। तो देखो कितने से इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहे हैं, ओनली वन, कितने बच्चों, ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहां पर लिख दोगे ओनली वन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट, केवल एक इंटरसेक्शन पॉइंट है बस इसमें, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड 3,4। तो बच्चों देखो 3,4, देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, तो देखो ये जाएगा यहां पर आएगा इस वाले पॉइंट पर, तो एक ही इंटरसेक्शन इसमें भी है, तो हम बता देंगे कहां पर, इसमें भी सेम चीजें हैं, वन ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट, वन इंटरसेक्शन पॉइंट,
ठीक है बच्चों, केवल कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है? केवल एक इंटरसेक्शन पॉइंट है बस, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन यही खत्म होता है। बस इसमें ये वाला जो ग्राफ था ये बनाना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको पहले से बना लिया ताकि ये बहुत ज्यादा टाइम को कंज्यूम ना करे। आगे देखते हैं बच्चों। अगला है, देखो बच्चों इसको कंपेयर करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि कंपेयर अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इन द इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज coordinate systems has the origin at the bottom left corner। उसके बाद क्या, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, मतलब 800 पिक्सल वाइड है एंड 600 पिक्सल हाई है, ठीक है ना। तो इसमें से देखो एक को 800 मान लेते हैं, एक को 600, तो मान लेते हैं ये वाला हमारा 800 है, ठीक है ना, ये हमारा 800 है और ये हमारा 600 है। कितना बच्चों? 600 पिक्सल है, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पिक्सल हाई अ सर्कुलर आइकन, मतलब देखो क्या होता है बच्चों, स्क्रीन पे होता है सर्कुलर, मतलब गोला टाइप का आइकन बन जाता है। जैसे पानी की बूंदे अगर दिखाएंगे तो उस गोलाकार आइकन हो जाएगा, या फिर आप किसी ऐप को देखते हैं तो वो गोलेकार आइकन के अंदर बंद हुआ रहता है, तो उस तरीके से आइकन है, ठीक है ना। क्या क्या है? अ सर्कुलर आइकन रेडियस इसकी है 80 पिक्सल इज ड्रॉन इन द सेंटर ऑफ द पॉइंट, कितना है? 100 एंड 150। तो देखो बच्चों, अगर हमें इसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, तो ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक बच्चों, इस तरीके से हो गई चीजें। अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें जो बनाया गया है, मतलब कितने पिक्सल का बनाया गया है? 80 पिक्सल का इज ड्रॉन, मतलब 80 पिक्सल का बनाया गया है। कहां पर बनाया गया बच्चों? 100 और 150 पर। तो देखो बच्चों ये 100 है, ये 100 है और 150 मतलब यहां पर बनाया गया है। लगभग कितने पिक्सल का बच्चों? 80 पिक्सल का है। तो 80 पिक्सल का है मतलब एक पिक्सल से कम है, मतलब 100 पिक्सल से कम है। उसके बाद दूसरा वाला जो बनाया गया बच्चों, वो कहां बनाया गया है? एन अनदर सर्कुलर आइकन रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विथ इज सेंटर एट द पॉइंट 250 एंड 230। तो देखो 2 हो गया 250, तो 250 कहां जाएगा बच्चों? 250 ये होगा हमारा इधर से आएगा, 250 हो गया, और दूसरा कितना है? 230। तो 230 बच्चों देखो ये 250 हो गया, और यहां पर आएगा ऐसे ऐसे आएगा 230 हो गया, ठीक है ना। यहां पर कितने पिक्सल का बना बच्चों? 100 पिक्सल का बना। तो जो इसको बच्चों 100 पिक्सल का बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। इससे बड़ा बनेगा, तो इससे बड़ा बनेगा इस तरीके से बनेगा। अब उसके बाद डिटरमाइन, मतलब आपको बताना है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड स्क्रीन, क्या सर्कल का कोई भी पार्ट, इस जो पिक्सल है, ये जो पूरा पिक्सल है, इसके स्क्रीन से बाहर है? तो आप कहेंगे सर नो। तो हमने भी कहा भैया नो, क्योंकि आपने जो कहा वही हमने भी मान लिया, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है कि वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, भैया क्या दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो आपने कहा यस, हमने भी कहा यस। यस, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों, बात समझ में? ये देखो इसमें कट कर देगा, ठीक है। जब आप इसको इस बाई स्केल बनाएंगे तो चीजें आपके लिए बहुत और आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? जो लास्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स 2 है, मतलब ए बी सी एंड डी इज कोऑर्डिनेट प्लेन, मतलब एक कोऑर्डिनेट प्लेन में है। इज एबीसीडी जो स्क्वायर पूछ रहा है, क्या एबीसीडी स्क्वायर है? देखो बच्चों ये हमने आपको लिए पहले बना रखा है, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हमने क्या कर रखे हैं? बना रखे हैं। आपको शायद विजुअल नहीं हो रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ दूसरे पेन से। देखो बच्चों ये है बी, और बी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो -1, 2 दे रखे हैं। उसके बाद ये बच्चों सी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -1 दे रखे हैं। उसके बाद जो है डी के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों 1, -2 है। उसके बाद जो है ए है, ये ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों 2, 1, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है? अगर स्क्वायर है तो कैन यू एक्सप्लेन वाई, आप एक्सप्लेन करिए कि क्यों, और ये भी बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या देखते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों। देखो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब इनकी जो मेजरमेंट होगी वो सभी क्या होंगी? इक्वल होंगी। उसके बाद क्या होगा? इनकी जो डायगोनल होते हैं ना, ये भी इक्वल होते हैं। ये जो हमने डायगोनल खींचा ना, ये डायगोनल बराबर होगी इस वाले डायगोनल के। तो आपको बच्चों क्या करना है, देखो
ये हम आपको होमवर्क देंगे, पर हम समझा के पूरा होमवर्क देंगे क्या कैसे करना होगा। तो SW में ये जाएगा, SW में देखो आपको होमवर्क कैसा होगा, देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले AB निकालना है, AB की साइड निकालना है, AB की साइड निकल के आएगी, AB की साइड निकालोगे x2 - x1 ऐसे करके, मतलब डिस्टेंस फार्मूला से। उसके बाद AD की निकालोगे, AD, उसके बाद इसकी निकाल के लेके आओगे, फिर उसके बाद कितना निकालोगे, DC, DC निकाल के लेके आओगे बच्चों, तो DC भी कुछ निकल के आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद BC निकाल के लेके आओगे बच्चों, BC निकालोगे तो उसकी भी कुछ निकल के आएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, BD निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, BD। तो आप BD भी निकालोगे, देखो यहां से इसको हटा दें, BD भी निकालोगे। और BD भी जब निकालोगे आप, BD इक्वल होना चाहिए किसके, किसके, BD इक्वल होना चाहिए AC के, किसके बच्चों, AC के। अगर ये कंडीशन, मतलब ये सभी आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब ये जितने भी साइड हैं ये हमने जो निकालेंगे, अगर हमारा AB इक्वल टू AD इक्वल टू DC इक्वल टू कितना, BC, अगर ये इतना हुआ बच्चों, तब तो ये हमारा स्क्वायर होगा, मतलब ये भी इक्वल होना, ये भी इक्वल होना चाहिए और ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हमने निकाला डिस्टेंस फार्मूला से, अगर ये इक्वल रहा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा दूसरा चीज, जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है, जो हमारा ये जो सर्कल होता है, मतलब सॉरी जो स्क्वायर होता है, उसका एरिया जो होता है, उसका एरिया क्या होता है, साइड के स्क्वायर। तो एरिया निकालने का देखो हम ये फार्मूला लिख दे रहे हैं, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, मतलब वही साइड के स्क्वायर, साइड के स्क्वायर। तो जो भी साइड निकल के आएगी, मतलब ये सब साइड है, ये सब क्या है बच्चों, साइड है, तो ये सब साइड है, तो इसमें से कोई भी एक साइड ले लेना, उसी का स्क्वायर कर देना, जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी, किसकी, स्क्वायर की, ठीक है ना। अगर ये स्क्वायर होगा तो, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीजें हुई, ठीक है ना, इतनी चीजें हुई। आप ये हमारा जो चैप्टर था, जो एनसीईआरटी का जो चल रहा था, ये हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है ना। अब इसमें जो क्वेश्चन थे, हमने सभी क्वेश्चंस को आपको करा दिए हैं। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे आपको, जो अगला चैप्टर हमारा जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, उस वाले चैप्टर की आपको क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।